हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कहने जा रही हूँ सकट माता की कथा, जो कि संतान के लिए होता है। जिनके लड़के होते हैं उन लड़कों के लिए व्रत किया जाता है और ये जनवरी के महीने में पड़ती है, जो कि अभी आने वाली है। तो सकट माता का व्रत करते हैं और उसमें कहानी कहने का भी मात्म्य है। तो कोई लोग एक कहानी कहते हैं, कोई दो कहानी कहते हैं। तो आज मैं आपको दो कहानी कह करके सुनाऊंगी। बोलिए सकट माता की जय। एक समय की बात है कि एक नगर में दो स्त्रियां रहा करती थीं, देवरानी और जेठानी। जिसमें से कि जेठानी रईस होती है, अमीर होती है, और देवरानी गरीब होती है। तो जो गरीब देवरानी रहती है, जेठानी के घर कामकाज करने जाया करती थी। तो बहुत समय पहले की बात है कि उस समय गोबर वोबर की लिपाई और गांव का वो था, तो वहाँ लिपना पोतना और मतलब चौका बर्तन यही सब काम किया करती थी। तो रोज़ तो कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। तो बेचारी लाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, खुद खाती थी। बहुत गरीबी थी उसके। तो ऐसे ही होते करते समय बीता। सकट माता का त्यौहार आया। तो जब सकट माता का त्यौहार आया, उस दिन भी बेचारी रोज़ की तरह उस दिन भी गई अपनी जेठानी की इसी आस में गई कि बेचारी रोज़ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और आज भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आ कर के सकट माता का पूजन करेंगे। और उसने व्रत भी रखा हुआ था। गई, उसने सुबह से सब लीपा पोती झाड़ू बटोरू सब किया और सब बर्तन वर्तन सब काम करके जब शाम हुई तो बोली कि दीदी हम घर जा रहे हैं। तो बोली जाओ, घर जा रही हो तो जाओ। तो उसको रोज़ तो कुछ ना कुछ दे देती थी, उस दिन कुछ भी नहीं दिया। बेचारी निराश होके अपने घर आई। तो बैठी सोचने लगी क्या करूँ, आज सकट माता का त्यौहार भी है और कुछ घर में अन्न भी नहीं है, और क्या करूँ क्या ना करूँ। बड़े सोच विचार में पड़ी रही बेचारी। फिर थोड़ी देर बाद उसको दिमाग में आया कि चलो खेत चलते हैं। खेत में बथुआ लगा हुआ था, वहाँ से बथुआ तोड़ करके लाई और बथुआ ला करके उबाला। नमक भी नहीं था। बेचारी पड़ोस में नमक लेने के लिए भेजा लड़की को कि जाओ बेटा पड़ोस में जा कर के नमक ले आओ जा कर के। तो मांगने गई नमक, तो उसको बेचारी को नमक भी नहीं मिला। तो वो बोली सकट माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि माता क्या करूं, अब तो कुछ भी नहीं है। तो बिना नमक के और उन्हीं बथुआ को उबाल करके उसको निचोड़ करके उसी के धोंदे बना दिए। धोंदे मतलब लड्डू, पहले धोंदे बोले जाते थे, अभी वो लड्डू बोले जाते हैं। तो गोल गोल लड्डू बना लिए और उन्हीं को सकट माता का पूजन किया विधान पूर्वक, और करके उनको उनका पाटा पे रख के पूजन करके उनको खिसका दिया और सब लड़कों बच्चों को दिया, अपना खुद भी खाई और सो गई। रात में जब सो गई तो सकट माता आई और दरवाज़ा, अब बेचारी की दरवाज़ा भी नहीं था। टटवा जिसको बोलते हैं, गांव देहात में देखा होगा बांस का, और वैसे बनाते हैं फूस वूस का मिला करके, तो वैसे टटवा लगा हुआ था बेचारी के यहाँ। तो सकट माता आई और बोलती हैं कि खोल टटवा। और तो ये बोलती कौन है, तो कहती हैं खोल टटवा, हम सकट माता हैं। तो गई, दरवाज़ा खोला तो सकट माता आई, बोली क्या बनाया है। तो बोली क्या बनाया माता, जो दिया है वो बनाया है, लड्डू धोंदा है, इसके बथुआ के धोंदा बनाए थे तो वही खाया है, आपको भी वही रखा है, खा लो। तो उन्होंने खाया। खाने के बाद बोली कि हमको मतलब हंसी आती है, कहती है हमको लैट्रिन लगी है। तो वो बोली कि मैया सब लिपा पुता पड़ा है, आप ही का घर है, गोबर से लिपाई होती है, तो वही लिपा पुता पड़ा है, आप यहीं कर लो। तो पूरे घर में कर ली। अब बोली क्या करें, बाल कहाँ पोछें। तो बोली हाथ कहाँ पोछें। तो बोलती मेरे बालों में पोंछ लो। तो उनके बालों में हाथ ऐसे करके पोंछ लिए तो उनके बाल सोने के हो गए और पूरे घर में खूब धन धान संपत्ति खूब भर गई। अगले दिन वो देवरानी अपनी जेठानी के घर नहीं गई। जब नहीं गई तो जेठानी ने देखा कि कल देखो कुछ खाने पीने को नहीं दिया, इसलिए मतलब गुस्सा हो गई है। जाओ बिटिया और बुला के लाओ जाके चाची को। तो बिटिया गई और बोली कि चाची चाची अम्मा बुला रही हैं। तो वो जब देखी कि चाची के घर में तो पहले से खूब धन दौलत खूब भरा पड़ा है, तो वो चाची ने बोल दिया कि बिटिया अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, मम्मी से बोल दो थोड़ी देर में आएंगे। तो वो गई, बिटिया घर गई और मम्मी से बोला मम्मी मम्मी चाची के घर में तो बहुत धन दौलत खूब भरा पड़ा है। तो जब उसने ऐसा सुना तो कि इतना धन दौलत इसके पास कहाँ से आ गया, और इसके पास तो खाने तक को अन्न तक नहीं था।
तो गई दौड़ती दौड़ती अपना भी और पूछने लगी कि क्या किया छोटी तुमने। तो वो कहा हमने क्या किया, जो किया सकट माता ने किया। हमारे तो जीजी रोज़ तो आप कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी, और कल सकट का त्यौहार था, आपने कुछ भी नहीं दिया। तो हमने बथुआ के धोंदे बनाए थे, वही खाया, माता को खिलाया। तो उन्होंने सकट माता ने हमको दिया है। तो बोली अच्छा सकट माता ने दिया, बोली हम भी ऐसे ही करेंगे। तो बोली हम भी ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं। होते करते समय बीता 1 साल हो गया। अगले बार फिर सकट माता का त्यौहार पड़ा। जब अगले बार सकट माता का फिर त्यौहार पड़ा तो उसने अपने बच्चों को, लड़का आदमी को, किसी को कुछ खाने पीने को नहीं दिया, और बोली कि नहीं कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। शाम हुई तो वो भी खेत गई, बथुआ तोड़ लाई, और बथुआ को उबाल के बिना नमक का और बना करके रख दिया और पूजन किया। जब पूजन किया तो रात में आई सकट माता। तो इनके तो दरवाज़ा लगा था, क्योंकि ये तो रईस थी, मकान था इनका। बोली खोल के माड़ा। तो बोली कौन है, तो बोली हम सकट माता हैं। तो दरवाज़ा खोला कि आओ सकट माता, आप ही का घर है, आप ही का घर है। तो खाया उन्होंने। बोली क्या बनाया, तो बोली जो दिया है वही बनाया है, बथुआ के दोंदे बनाए हैं, खाओ यही है। तो उन्होंने खाया भी। बोली हमको लैट्रिन लगी है। जब लैट्रिन लगी बोला तो बोली कर लो सारे घर में, लिपा पुत्ता घर पड़ा है। तो पूरे घर में कर दिया। अगले दिन सुबह हुई, देखा खूब गंदगी, पूरे घर में गंदगी गंदगी हो गई, कूड़ा कचरा सब पड़ा हुआ, इतनी बदबू आए। फिर गई अपनी देवरानी के पास, बोली क्या बता दिया तुमने, और तुमने तो किया था। तो ये कह रही थी कि हमको धन दौलत सकट माता ने दिया और हमने किया, तो हमको तो ये सब नरक हो गया, मेरा घर बदबू मार रहा, पूरे घर में बदबू आ रही है। तो बोली जीजी हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं, इसलिए हमने तो मजबूरी में किया था, लेकिन जीजी आपके घर में तो सब कुछ धन दौलत था, खाने पीने को भी था सब कुछ, तो फिर भी आपने ऐसा किया। तो आपने अलवल के धोंदे बांधे थे, मतलब नखरे किए, जानबूझ करके सकट माता को ऐसा खिलाया, तो वैसे ही दिया सकट माता ने। तो सकट माता ऐसे ही करती हैं, जिसके मन में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही फल देती हैं। कि उनके रईसी थी, उन्होंने जानबूझ के नाटक किया था, इसलिए उनकी संपत्ति सब नष्ट कर दी। और जो गरीब थी उन्होंने श्रद्धा भक्ति भाव से उनका सकट माता का पूजन किया था, तो उनको खूब धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दिया। तो ऐसे जैसे सकट माता ने उनको दिया ऐसे ही सबको दे। बोलो सकट माता की जय। बोलो सकट माता की जय। तो अब दूसरी कहानी कहते हैं सकट माता की। एक है बूढ़ा रहती थी एक नगर में, उनके तमाम सारी भैंसी, जैसे कि ज़्यादा को नारी बोलते हैं, तमाम सारी थी तो उनको नारी भैंसियाँ बोलते हैं। तो उनको तमाम सारी भैंसियाँ थीं, उनकी सेवा पानी किया करती थी बूढ़ा। और उनकी सेवा पानी करने के बाद जो दूध होता था उसको बेचने जाती थी, फिर मट्ठा करती थी, उनको बेचने जाती थी। तो एक दिन बहू से बोली अपनी कि बहू, और मेरी नारी भैंसियों की ज़रा झाड़ू लगा देना और उनको खाना चारा डाल देना। तो बहू ने बोला कि ठीक है हम कर देंगे। तो जो बूढ़ा थी वो अपनी बहू के सहारे कि बहू से कह दिया है, बहू कर ही देगी। वो ले करके मट्ठा और नगर में बेचने चली गई। पहले पुराने ज़माने में मटकी में रख करके और दही मट्ठा बेचने जाया जाता था, तो वैसे वो अपना मट्ठा बेचने चली गई। मट्ठा बेचने गई, इधर वो बहू इनकी कि अम्मा कह गई थी कि मतलब गोबर उठा देना, झाड़ू लगा देना मेरी नारी भैंसियों को और चारा डाल देना। तो वो गई गिला अच्छा करें, जा करके गई तो देखा बहुत छीछल इधर पड़ी हुई थी, मतलब बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ था, उसी पे टॉयलेट की हुई थी, तो बहुत गीला कीचड़ था पूरा। तो कहती हैं, बड़बड़ाने लग गई, कहती कौन करे ये छीछल इधर, हम तो नहीं करेंगे, कोई बूढ़ा ही किया, बूढ़ा करे जा कर के। और ऐसे बोलने लगी कि तल 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 मुतती हैं और पल 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 हकती हैं, कौन करे, हम नहीं करेंगे। और उसी बराचा जैसे झाड़ू पहले होती थी तो लकड़ी की होती थी, उसको बराचा बोलते थे। तो उसी से उनको भैंसियों को मारा खूब बराचे से और उनको खोल दिया। जब खोल दिया तो वो सारी जो नारी भैंसियाँ थीं वो सब चली गई जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ चली गई, शाम को बूढ़ा आई लौट करके,
तो देखा कि मेरी नारी भैंसिया नहीं है, कहाँ गई नारी भैंसिया, कहाँ गई नारी भैंसिया। बहू को बुलाया तो बहू से पूछा, तो बहू कह रही है कि हमने छोड़ दिया उनको, और कौन करे, तल 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 मुतती हैं, पल 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 हकती हैं, कौन करे हैं, मेरे तो नहीं करे होता, मैंने छोड़ दिया, कहीं गई, चली गई। अब जो बूढ़ा थी उनको बड़ा दुख हुआ, कि उनको बड़ा लगाव था, वो प्रेम से उनकी सेवा तो करती थी, और खूब दूध होता था, मट्ठा होता था, जो खाती पीती भी थी, बेचती भी थे, उससे अपना उनका घर चलता था। तो वो रोती हुई जा रही थी पूछते हुए कहाँ गई, कहाँ गई। तो जंगल की तरफ गई थी, तो जंगल की तरफ गई देखने, तो वहाँ मिली काफ़ी सारी जो भैंसें थी उनकी। तो बोली कि चलो घर चलो, तो बोली हम नहीं जाएंगे घर, तुम्हारी बहू तो मतलब हमको मारती है, झाड़ू से मारती है, और कहती है तल 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 मुतती हो, पल 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 हकती हो, कौन करे, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी बहू ऐसे बोलती है। तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी हाथ जोड़ करके कि नहीं चलो हम सेवा करेंगे, बहू नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम करेंगे। तो ऐसे फिर वो अपना खुशी खुशी अपने घर में लौट आई। तो जैसे सकट माता उनको दिया वैसे ही सबको दे। बोलो सकट माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी सकट माता की कहानी, जो मैंने आपको सुनाई, वो मेरी मम्मी से मैंने सुनी थी, जो कि अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहानियाँ मुझे याद थी, इसलिए आप लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानियाँ मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। राधे राधे।